स्वागत है आप सबका संकल्प आम यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, उसकी कुछ बेसिक्स भी किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। आज हम फॉल्टी बैलेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, साथ में उसके साथ हम आईमैट इंदौर या जिपमैट में आए हुए कुछ पीवाईक्यूज को भी देखेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और नरेशन आ जाओ। फॉल्टी बैलेंस का मतलब बहुत सिंपल होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अच्छा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये क्लास समझ में आएगी। सर, फॉल्टी बैलेंस का मतलब होता है बेईमान यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसको हम कहते हैं फॉल्टी बैलेंस। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले एक नॉर्मल सा केस सिनेरियो समझो, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। मान लो आप गेहूं लेने गए, ठीक है। आपने बोला मुझे 1000 ग्राम गेहूं दे दो। सब 1 किलो भी तो बोल सकते थे बट एक्चुअली 1000 ग्राम से कुछ सिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब मान लो तुमने 1000 ग्राम के लेट से 1000 रुपए दिए। 1 ग्राम 1 रुपए, बहुत महंगा है सर। ठीक है, अब तुम तो लेके आ गए। तुमने बोला घर पे तराजू होता है ना, उस तराजू पे वे करके देखते हैं। पता है वे करके क्या दिखा? वे करके दिखा भाई ये 1000 ग्राम है ही नहीं, ये 800 ग्राम है। तो तुम सोच क्या है कि 1000 ग्राम लेके आया हूं, बट आया कितना? 800 ग्राम। मतलब तुमने शॉपकीपर से धोखा खाया, और यानी शॉपकीपर बेईमान था। अब शॉपकीपर तुम्हें उसका पैसा देगा नहीं, तो अब पूछेगा कि शॉपकीपर ने कितने रुपए कमाए या कितने प्रॉफिट परसेंटेज इसके अंदर कमाया। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस से सोचो। 1000 ग्राम के तुम 1000 रुपए दे के आए, असल में उस शॉपकीपर को तो 800 ग्राम के 800 रुपए ही खर्च हुए। शॉपकीपर की जेब से तो 800 रुपए ही खर्च हुए, बट तुमसे उसने कितने रुपए ले लिए? 1000 रुपए। शॉपकीपर की जेब से लगे 800 रुपए, तुमसे लिए उसने 1000 रुपए। तो ये कहूं कि उसने 200 रुपए का तुमको ठगा। अपॉन में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं, तो शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस 800 है, 1000 नहीं है। 1000 तुम दे के आए हो, शॉपकीपर नहीं। शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस 800 है। क्या इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ होगा? दैट इज 1/4, दैट इज 25%। तो सीन सिंपल सा होता है। अब उनको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि 1000 ग्राम माने, ये करें वो करें। सिंपल सा आपको काम करना है। आपको कितने की ठगी मिली, यानी 200 ग्राम आपको ठगी मिली, और आप कितने का पैसा दे के आए, यानी 800 ग्राम। मतलब आप शॉपकीपर की जेब से कितने का पैसा लगा, वो हो जाएगा फॉल्टी बैलेंस। सिंपल सी चीज होती है फॉल्टी बैलेंस, ये डिसऑनेस्ट है। अब इसी फॉल्टी बैलेंस के अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे हमारा काम और अच्छा हो जाए। देखो, मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्लाइड भी बनाई है इसके लिए। देखो, ये है हमारा रामू काका। कहता है ये कि मैं 1 किलो बेच रहा हूं, बट देता सिर्फ 800 ग्राम ही है। देखो, सिंपल सा है। अगर आपको इफ शॉपकीपर गिव्स W ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, जैसे हमारे केस में पीछे था कि 800 ग्राम दे रहा है और 1 किलो बोल रहा है, तो सिंपल सा हमने क्या किया था, 200 ग्राम का उसने ठगी किया, अपॉन में 800 मतलब जो शॉपकीपर की जेब से लगा, और इंटू 100। बाकी यहां सेम चीज लिखी हुई है। और अभी हम इसमें और भी कैटेगरी की बात करेंगे, ऑल्दो ये अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम और भी कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें और भी बेईमान शॉपकीपर निकल के आएंगे। अब अगर हमको बेईमान शॉपकीपर क्लियर हो चुका है तो वी आर गुड टू गो फॉर क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा कि हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो सर, ये वैसे ही क्वेश्चन है, ये वही आ गया। वैसे तो मान लेते हैं इसके अंदर हम एक वैल्यू चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर आप ये जो 800 ग्राम लिखा है ना, 800 की जगह 900 ग्राम कर दो, कि कुछ वेरिएशन हो जाएगा। तो सीन है,
A shopkeeper sells his article at his CP but uses a faulty balance which reads 1000 ग्राम for 900 ग्राम. मतलब लिया 900 बट दिखाता 1000 है. मतलब दुकानदार 100 ग्राम की ठगी कर रहा है. दुकानदार 100 ग्राम की ठगी कर रहा है. दिखा 1000 रहा है बट दे 900 रहा है. अपॉन में दुकानदार की जेब से तो सिर्फ 900 ही कॉस्ट प्राइस लगी. 900 ग्राम इंटू 100. सिंपल. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं. 100 ग्राम की ठगी अपॉन 900. 1/9. 1/9 इज 11.11%. तो उसको 11.11% का मुनाफा हो जाएगा. अब रुक जाओ. हाँ, अब ये देखो, ये मस्त है. ये बढ़िया क्वेश्चन है. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मस्त मिलेंगे आपको. कह रहा है अ ट्रेडर procures his goods from a wholesaler whose balance reads 1200 ग्राम for 1000 ग्राम. तो अब आप ध्यान से सोचो. बहुत कॉमन सेंस की चीज हमको यहां पर सोचनी है. ये कह रहा है कि एक ट्रेडर है जो प्रोक्योर कर रहा है होलसेलर से गुड. अब होलसेलर का भी काटा खराब है. होलसेलर बोल रहा है कि भैया दिखाएंगे 1200 ग्राम और देंगे 1000 ग्राम. रीड्स 1200 ग्राम फॉर 1000 ग्राम. The trader sells all the procured goods to a customer after marking up goods at 20% above the cost price. What is the overall profit or loss in the whole transaction? थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो. सर सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले उसको 200 ग्राम मिला, राइट. 1200 में 1000, उसको 200 ग्राम मिला. अपॉन सर वो कॉस्ट प्राइस तो 1000 की दे के आया, राइट. 200 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया. दैट इज 1/5. अब एक चीज देखो, अब हम यहां क्या 1/5 लेके आगे बढ़ जाए? नहीं, जनरली मैं बढ़ जाता, बट एक्चुअली यहां दिया है कि वो कस्टमर को 20% ऊपर मार्क करके दे रहा है. 20% और इसको भी ऊपर करना चाह रहा है वो. तो देखो, हमको ना यहां पर गेम खेलना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से. अब सर वो 20% मार्कअप भी कर रहा है. तो देखो, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1/5 का उसको प्रॉफिट हुआ. मतलब बोलूं कि 6/5 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ. अब ये मत पूछना 6/5 कहां से आया, ऑलरेडी सिखा चुका हूं. ये +1 करते हैं. अब सर ये तो 1 हो गया. अब एक और चीज, क्या वो 20% ऊपर भी दिखा रहा है गुड्स को? हाँ, 20% होता है अगेन 1/5, और अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा तो 6/5 होता है. तो क्या ये 2 बार 6/5 आया? यस. एक बार यहां से जो उसको फॉल्टी बैलेंस से मिला, एक बार यहां से. तो टोटलिटी में उसको 6/5 इंटू 6/5, दैट इज 36/25 ये हुआ. अब सर इसमें ये क्या होता है? 36 क्या होता है? 25. बहुत इजी है. 25 होता है आपका सीपी नीचे वाला, 36 होता है एसपी. पक्का याद रखना. ये 25 होता है सीपी, 36 होता है एसपी. मतलब 25 रुपए की चीज को 36 रुपए में बेचा है. 25 की चीज को 36 में बेचा है. बोलू 11 का प्रॉफिट, 36 माइनस 25, और अपॉन में हमेशा सीपी आता है इंटू 100. तो दिस वुड बी 44%. ऑप्शन में है क्या? नहीं, नन ऑफ दीज. रिपीट करता हूं. पहले हमने ये फॉल्टी बैलेंस से उसका 1/5 का प्रॉफिट निकाला, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में उसको 6/5 लिया. 20% मार्कअप कर रहा है तो 1/5 अगेन इंक्रीज किया, दैट इज 6/5. देन 36/25 हुआ. ऊपर वाला एसपी कहलाता है, नीचे वाला सीपी कहलाता है. 25 की चीज 36 में बेची, 11 का प्रॉफिट ओवर 25. बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन. अब फॉल्टी बैलेंस में एक और क्वेश्चन करते हैं. कहां गया? ये देखो, एक ये भी फॉल्टी बैलेंस का जिपमैट 2021 में आया है. बहुत पहले आया है बट आया है. बहुत इजी क्वेश्चन. अ डिसऑनेस्ट dealer professes to sell his goods at a cost price, but he uses a false weight
and thus gains 618 upon how much 47% for a kg he uses a weight of. बहुत इजी है, आप इसको चाहो तो मतलब मैं तो सबसे बढ़िया होता मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, ऑल्दो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 1000 माइनस वेट कर लो अपॉन में वेट कर लो, ये जो मैंने आपको दिखाया भी सही, बट मैं क्यों ही लगाऊं जब ऑप्शन से इजीली सोच सकता हूं. लेट्स थिंक ऑन ऑप्शन, आदत पड़ेगी. बी और सी पे सोचते हैं. बी में वो 947 ग्राम बेच रहा है, मतलब 53 ग्राम का प्रॉफिट ओवर 947. क्या ये इतना होता है? जस्ट चेक इट. या अगर वो 943 बेच रहा है, 953 बेच रहा है, मिस्टेक, ये बी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन है. ही इज सेलिंग इफेक्टिवली 47, मतलब 47 का उसको फायदा पड़ रहा है अपॉन 953. जस्ट चेक इट वंस कौन सा सही बैठ रहा है एंड डू दी कैलकुलेशन जिसमें ये आ जाए. अप्रॉक्स से चला लेना, दिस वुड बी योर फुल फ्लेज्ड आंसर. मुझे नहीं लगता इसको ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन से ही सबसे बेहतर ऑप्शन है. हाँ, नहीं करना तो इससे कर लो. डिसअनॉस कभी कभार दिख जाता है, आने को आ सकता है. अब देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, आ जाओ. अब हम इसके बाद PYQ से भी बढ़ जाएंगे. A shopkeeper sold 12 cameras at a profit of 20%, 8 cameras at a profit of 10%. If he had sold all the 20 cameras at a profit of 15%, then his profit would have been reduced by 36 rupees. What is the cost price of each camera? Let the cost price be 100x. Let the cost price be 100x. हर कैमरा की. तो उसमें से 12 कैमरा 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 120x पे बेचा है, और 8 कैमरा 10% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 110x पे बेचा है. कहता है अगर उसने सारे के सारे 20 कैमरा 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 115x पे बेच दिया, 100 की चीज 115 में बेची, तो उसका प्रॉफिट 36 से रिड्यूस हो जाता है. बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, काम हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो, अगर मैं सबसे पहले 12 कैमरास की सेलिंग प्राइस देखूं तो 120 रुपए में बेच रहा है एक कैमरा, तो 12 कैमरा हो जाएंगे 1440, वही 12 इंटू 120 प्लस 8 कैमरा 110, दैट इज 880x एट दिस, तो 1400, 822, 2320. ये हो गई टोटल सेलिंग प्राइस ऐसे बेचने पे. अच्छा, अगर ऐसे बेचता तो 115 इंटू 2, 230, तो ये आता. तो ऐसे बेच रहा था तो 2320, ऐसे बेच रहा था तो 2300, यानी ऐसे वो कह रहा है 36 से रिड्यूस हुआ है. हाँ, रिड्यूस होते हुए दिख भी रहा है हमको. दोनों को माइनस कर दूं तो दैट वुड बी 20x विच इज गिवन एज 36. 20x इज गिवन टू 36. x इक्वल्स टू 36/20. हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैमरा. हमने माना था 100x, 100 इंटू 36/20, that is 180. Total answer is 180, which is C option. Simple, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, खास नहीं था इसके अंदर. यहां पर आप एक चीज समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जिससे हमको एक दो चीजें और सीखने को मिलेगी. A dealer buys a washing machine listed at 10,000 rupees. He gets a successive discount of 10% and 20%. So successive discount का मतलब होता है लगातार. तो 10%, 20%. He spent 10% of his CP on transport. At what price should he sell the washing machine to earn a profit of 10%? So
पहले मैं डिस्काउंट निकालता हूं। इस पे 10% का डिस्काउंट, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए, यानी 9,000। डिस्काउंट है तो माइनस कर दिया। फिर 20% अगर मैं इसका निकालूं तो 900 और 1800 यानी 7,200। ये हो गया डिस्काउंट। अब एक और चीज सीखो बेटा, ये तो हमने रैंडमली निकाला। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, आप पहले 10% लो या पहले 20% लो, डजेंट मैटर, दोनों से आंसर सेम आता है। आप पहले 20% लेके भी कर लोगे, जैसे अगर मैं बोलूं पहले 10,000 का 20% कम कर दूं तो हो जाएगा 8,000, फिर 8,000 पे 10% कम कर दो तो अगेन 7,200 ही होगा। द ऑर्डर डजेंट मैटर। सर हमने तो ये डायरेक्टली निकाला। एक्चुअली आप इसके लिए एक और काम कर सकते हो, एक छोटी सी चीज है, कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में काम आ जाती है। अगर कहीं लिखा हो कि कोई चीज को X% से बढ़ाया है एंड देन उसी चीज को लेट से Y% से भी बढ़ाया है या कम किया है, Y% बढ़ा लो कम कर लो एक ही बात है। तो अगर आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है, इफेक्टिव, तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज होती है कि आप X प्लस वाई करो, है ना, X प्लस वाई करो प्लस एक्स वाई, ध्यान से सुन ना, एक्स वाई अपॉन 100 कर दो तो ये टोटल परसेंटेज आपको दे देगा। एक्स प्लस वाई करो एंड एक्स वाई प्लस 100 करो। बताऊं कैसे? देख, जैसे यहां पर 10% था एंड 20% था, तो इन दोनों को ऐड करो और 10 इंटू 20 अपॉन 100 कर लो। दिस वुड बी 30, दिस वुड बी 200 अपॉन 2, दैट इज 2, दैट इज 32%। अगर हम 10,000 का 32% हटा दें, दैट इज 3,200, एक मिनट, 32% आई गेस हमने कुछ तो गलती करी है। अच्छा ओके, डिस्काउंट है ना, तो ओके ओके, देखो यहाँ पे यही गलती हो रही थी, डिस्काउंट है ना, दिस वुड बी अगर इसमें डिस्काउंट है, दोनों ही डिक्रीज होंगे, मतलब -10 लेना चाहिए मुझे, -20 एंड -10 इंटू -20 अपॉन 100, क्योंकि दोनों ही गिर रहे हैं ना, ये मेरी गलती हो गई। -30, दिस वुड बी +2, दैट इज 28%। तो अगर आप 10,000 का 28% निकालोगे 2,800, तो भी आपको 7,200 मिलेगा। तो जस्ट सिंपल सी थिंग कभी कभार काम आ जाती है। क्या कह रहा है अब हमारा 7,200 तो आ गया। ही स्पेंड्स 10% ऑफ हिज सीपी ऑन ट्रांसपोर्ट, तो भैया उसने 10% अपनी सीपी का ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा किया। 7,200 का उसको पड़ा तो उस पे उसने 10% और लगा लिया ट्रांसपोर्ट का। 7,200 का 10% होता है 720, जो टोटल वैल्यू को बता देगा 7,920। At what price should he sell the washing machine to earn a profit of 10%? तो वो चाहता है इस पे 10% का मुनाफा कर ले, तो बढ़ा लो 10%। 10% होगा 792 और 7,920 में 792 ऐड कर लो, एड इज टू 1 कैरी 10 7 8 710, आई गेस 792 है। ओके ओके, सॉरी 792 है, एक मिनट, this will be 2 1 8 7 1 2, ऑप्शन नंबर सी। तो एक्चुअली मुझे ये सक्सेसिव डिस्काउंट की आपको एक चीज बतानी है। सर दिस इज योर होमवर्क। याद है लास्ट क्लास में हमने एक मैकेनिक वाला क्वेश्चन किया था, वो श्रीधर वाला, ऐसे ही क्वेश्चन है। Anna sold his car to Bonnie at a profit of 20%. Bonnie sold to चक्रवर्ती, फिर चकोरी ने मैकेनिक को बेचा, मैकेनिक ने उसके 10% खर्चा किया, फिर प्रॉफिट पे बेचा। और ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखेगी, 9.09%, 1/11, 8.33%, आपका 1/12। तो सर ये आपको इंपॉर्टेंट मिल गया कि नहीं मिल गया? एक्चुअली अगर हम ये ना याद रखें
अगर हम ये ना याद रखें तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये परसेंटेज है हमारे काम आएंगे, इसलिए मैंने बोला था टेबल की बहुत अहमियत है। चलो जैसे देखो, एक ही क्वेश्चन है, फिर हम आईपी मैट के सारे पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं। ये 2024 में आया है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है और इंदौर में ही आया है। द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज इंक्रीज बाय X% एंड देन रिड्यूस बाय X%. द न्यू प्राइस इज 96.76% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, देन X वुड बी। लेट द ओरिजिनल प्राइस भी A, Y ले लो, कुछ भी ले लो। अब क्या इसमें वो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लग पा रहा है, जो मैंने आपको क्या बताया कि अगर X% बड़ा है, Y% बड़ा है, तो ये होता है X प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, ये होता है। मैं सेम चीज यहां करूंगा, कह रहा है एक बार X% इंक्रीज हुआ और एक बार X% डिक्रीज हुआ, राइट। एक बार X% इंक्रीज हुआ, एक बार X% डिक्रीज हुआ। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा इफेक्टिव है। देखो X% बढ़ गया मतलब प्लस X, X% रिड्यूस हो गया यानी माइनस X, और ध्यान से देखना प्लस X इंटू माइनस X अपॉन 100 एज पर दिस फॉर्मूला। पहले X% बढ़ा, फिर X% गिरा, फिर X इंटू माइनस X बाय 100। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, दिस वुड बी माइनस X² अपॉन 100, राइट। सर ये हमारा आंसर तो नहीं आया, हाँ अभी आंसर तो आने से रहा। चलो अब आंसर लाते हैं, क्योंकि अभी हमने ओरिजिनल वैल्यू 96.76 इसको कहाँ वर्क किया। तो ओरिजिनल वैल्यू A में इतने परसेंटेज का गिरावट हो गया है, जो बराबर है 96.76 ऑफ A का, है ओरिजिनल वैल्यू। सर मैंने A से A तो काट लेने का, दिस वुड बी X² बाय 100, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई गेस 18 आएगा, आई गेस 18 आएगा। दिस इज अ सिंपल सा थिंग, बस ये लगा भी सकते थे, ये नहीं भी लगा सकते थे, दोनों एक बराबर घाटी की बात होती है बेसिकली, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपी मैट का। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहां आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी साल आया है, 2026 के अंदर आया है। देखो बहुत इजी है, आराम से हम इसको 2-3 मिनट के अंदर निपटा सकते हैं। राम परचेज 3 ऑरेंजेस एट 20 रुपीज, 3 oranges at rupees 20, 5 mangoes at rupees 38। मतलब ये बोलना सही रहेगा कि इसको ये टोटल पड़ा होगा 60 रुपए का, एंड ये पड़ा होगा 190 रुपीज का, और टोटल उसने अपनी जेब से दिए होंगे 250 रुपए। And then sold them by offering a discount of 25% and 20% on a fixed market price of oranges and mangoes। तो सर ऑरेंजेस पे याद रखेंगे 25% का डिस्काउंट दे रहा है वो, मैंगोज पे 20% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। If he earned a profit of 50% on selling oranges along, तो ऑरेंजेस को बेच के वो 50% मुनाफा कमाता है। तो बोलू क्या कि 90 रुपए में बेचेगा। सर ये 90 रुपए कैसे आ गया आपका? ये 90 रुपए मेरा आया दिमाग लगा के, 60 रुपए की चीज है टोटल, 50% कमाना चाहता है, 60 रुपए का 50% होता है 30 रुपए, तो 90 रुपए में बेची होगी उसने, ठीक है। एंड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन सेलिंग ऑल द फ्रूट। सर ऑल द फ्रूट 250 रुपए के, कह रहा है 32% का प्रॉफिट कमाना चाहता है वो।
मैं 32% ऑफ 250 निकालूंगा, डेट इज कितना 75 और 80 रुपीज होता है, तो मैं 80 रुपीज ऐड कर दूंगा तो 330 में बेचा होगा। 250 का जो 32% होता है वो 80 रुपीज होता है, तो 330 में बेचा होगा। अब कॉमन सेंस से सोचो, पूछा क्या है, कहता है मैंगो की मार्केट प्राइस कितनी होगी। कॉमन सेंस है, 330 टोटल मिल रहे हैं, ऑरेंजेस पे 90 रुपए मिला है, तो क्या ये कहना सही होगा कि इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, यानी जो होता है 240 रुपीज वो भाई साहब को मिले होंगे किसके ऊपर, मैंगोस के ऊपर मिले होंगे। तो 190 की चीज 240 में बेच रहा है। पूछा है मार्क प्राइस, क्या हमको डिस्काउंट दिया है 20%? यस। तो मुझे ये पता है कि एसपी है 240, मुझे निकालना है एमपी। एमपी से जब एसपी की तरफ आते हैं तो डिस्काउंट घटाया जाता है 20%, यानी 1/5 का रिड्यूस। 20% मतलब 1/5 का रिड्यूस। सर जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, अगेन मेरी पुरानी टेक्निक, तो वो हो जाएगा 1/4 का इंक्रीज। अब 1/4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 5/4 + 1 इंटू 240, है ना। 240 पे 1/4 का इंक्रीज, दैट इज 300 रुपए टोटल में। ऑरेंजेस की मार्केट प्राइस आ गई 300 रुपए। सर क्या हमारा आंसर भी 300 रुपए हो गया? नहीं, हमेशा क्वेश्चन को रिपीट पढ़िए करें। द मार्केट प्राइस ऑफ ईच मैंगो, देखो यही गलती हो जाएगी, तो टीटा क्वेश्चन है, ये लिखने वाला क्वेश्चन है। 5 मैंगो थे, 300 रुपए आए हैं, तो 5 मैंगो की 300 आई है, तो बोलूं कि एक मैंगो की 60 रुपए। तो हमारा आंसर 300 ना होता, हमारा आंसर कितना रुपए होता है बेटा? 60 रुपए होता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, टू मच ऑफ चीजें तो इन्वॉल्व नहीं थी, बट अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बोलूंगा मैं ज्यादा, तो इसको आइए अब ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा ज्योमेट्री में करेंगे, कारण ये प्रॉफिट एंड लॉस ज्योमेट्री मिक्स करके आया है, रेडियस ये थोड़ा स्पेरिकल, इसलिए ज्योमेट्री के अंदर लेंगे इसको। अच्छा देख, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आई बी मैट इंदौर 2022 में पधारा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अन्ना अरुण परचेज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 20 रुपए एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज फॉर 25 रुपए। लेट्स से उसने एक्स मैंगोज खरीदे, सॉरी पहले एप्पल्स है ना, लेट्स से उसने एक्स एप्पल्स खरीदे 20 रुपए पे, तो बोल दूं उसको टोटल 20x पे करना पड़ा होगा। यस। वाई मैंगोज खरीदे, ये एप्पल मैंगो वो ही नहीं छोड़ रहे, पीछे ही नहीं छोड़ रहे, 25 रुपए एट 25 वाई। इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट, सर अगर वो एप्पल को 10% प्रॉफिट पे बेच दे, 20 का 10% होता है 2, यानी 22 रुपए में बेच दे, एंड मैंगोज एट 20% लॉस, ओके ये लॉस पे बेचना चाहती है। 25 का 10% होता है 2.5, 20% होता है 5, तो 5 रुपए कम, यानी 20, ये प्रॉफिट में ये लॉस में। तो ओवरऑल शी मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इस केस के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, सही। बट आगे क्या लिखा, इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 20% लॉस, अब कह रहा है कि अगर वो एप्पल्स को 20% लॉस पे बेच दे, तो 10% 2, 20% 10% 2, 20% 4, तो अगर वो 20% लॉस पे बेचे यानी 16 में बेचे, एंड मैंगोस को 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो 2.5 यानी 27.5 वाई पे बेचे, तो उसको 150 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। हमको निकालना है कि उसने कितने एप्पल परचेज किए थे। टिपिकल क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन, पहले केस में नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यही है कि सीपी और एसपी बराबर है? एज सिंपल एज दैट। तो मुझे लिखना चाहिए पहले केस के अंदर 20x + 25y
बराबर होगा 22x प्लस 20y के, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। x को इधर करिए, y को इधर करिए, 25y में से 20y गया 5y, ये उधर गया तो 2x, या 2 को नीचे भेज दो तो दिस वुड बी 2.5y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब उसने दूसरी इक्वेशन क्या बोली है? दूसरी इक्वेशन में ये कह रहा है कि जब वो इतने में बेचती है तो उसको 150 रुपए का मुनाफा होता है। पहले सेलिंग प्राइस कितनी है? 27.55 प्लस 16x, सेलिंग प्राइस माइनस क्यों? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा तभी 150 रुपए मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20x प्लस 25y इक्वल्स टू 150। सिंपल। 27.55 में से 225 गया 2.5, 16 में से 20 गया 4 इक्वल्स टू 150। अब भैया अब तो वैसे तो करना तो आपको चाहिए, x की जगह ये डाल दूं 2.55 डाल दो सर, 2.55 माइनस, अब ये आगे आप कर देना यार 4 इंटू 2.55 इक्वल्स टू 150। देन डू इट यार, है ना? इसके बाद का काम आपका सिंपल सा सवाल था कि कैसे हम इसको, ओ ओके आई हैव मेड अ मिस्टेक, यहां लॉस ऑफ 150 है, या नेगेटिव कर देना भाई। मैं वही सोचो आंसर नेगेटिव कैसे आ रहा है। ठीक है, कर दोगे इसके बाद का सवाल पक्का? आगे बढ़ो सर। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई मेड इन 2019, जल्दी से करेंगे। कहता है शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ पेन बाय 25% एंड एज अ रिजल्ट द सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20% इफ द रेवेन्यू मेड बाय द शॉपकीपर डिक्रीजेस बाय X%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्ले है सर। रेवेन्यू होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस, सेल्स इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। लेट से मैं क्वांटिटी को मान लेता हूं 100x, प्राइस को मान लेता हूं 100y। ऑल दो आप x ना भी मानो, चलो मत मानो x, लो हटाओ, बिना x के भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कारण है परसेंटेज के अंदर है, जब कुछ चीज परसेंटेज के अंदर दिए तो मैं 100 ही मान लू। सर अगर मैंने 100 माना तो बोलू क्या उसका रेवेन्यू 10,000 हो गया? यस सर। कहता है अब उसकी प्राइस 25% गिर गई, प्राइस 25% गिर गई यानी 75 हो गई, है ना? तो उसकी सेल्स बढ़ जाती है 20%, तो सेल्स बढ़ गई यानी 120 हो गई होगी, राइट? अब रेवेन्यू कितना हो गया? 75 इंटू 120, 9,000। ठीक है, अब कहता है उसका रेवेन्यू X% से गिरा है, तो क्या 10,000 का रेवेन्यू 9,000 हो गया? हाँ सर गिरा तो है। कितने का गिरा? 1,000 गिर गया अपॉन इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 10,000 इंटू 100, 10% आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू 10 है, सिंपल। क्या था इसके अंदर? हाँ यहां पर रेवेन्यू क्वांटिटी प्राइस ये ना समझ में आता तो अलग बात थी। बहुत बच्चे इसको एक्स वाई मान लेते, ए बी मान लेते। अरे 100 मान के खत्म करो, क्वेश्चन इजी हो जाता। ठीक है, अब ये भी एक सवाल है जो जिपमैट के अंदर आया था, बहुत इजी सवाल है और ये तो हमने पहली क्लासेस के अंदर किया भी था। सेलिंग प्राइस ऑफ अ ग्लास इज 1965, लॉस परसेंटेज 25। अगे तो सर सीपी एसपी है 1965, सर लॉस हो रहा है, सीपी से एसपी की तरफ लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का बेटा? 25%। 25% इज 1/4 की गिरावट। तो सर जब मैं 1/4 की गिरावट कर रहा हूं तो मैं बोलूं इधर से मैं जब इधर आऊंगा तो मैं 1/3 की उठावट करूंगा। उठावट क्या होता है सर? नया वर्ड बनाया बेटा। तो सीपी निकालने के लिए 1/3 का इंक्रीज यानी 4/3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस वुड बी 655 into 4, that is 2400, 2600, 2620 तो हो गई सीपी।
इफ इट सेल्स एट 3013, भाई अब तो ये सीपी है। कह रहा अगर अब 3013 में बेचा, ईयर नहीं है पैसे हैं, माइनस कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना होगा? 313, 393 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 2620 इंटू 100। जस्ट सॉल्व इट। आई गेस ये कितना दिख रहा है मुझे? 300 से लगभग है ना, 400 है ना ये ऑलमोस्ट। 6 बार 7 बार 1/7, ऑलमोस्ट 15 या हाँ 13% के आसपास आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ आई गेस 13% के आसपास आना चाहिए। जस्ट चेक इट वंस, बट आएगा तो 13% के आसपास ही। जिप पैंट 2025, सिंपल क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ए की प्राइस बी से 200 ज्यादा है। सिंपल। बी की प्राइस एक्स मान लो, तो ए की प्राइस 200 ज्यादा हो जाएगी। आर्टिकल ए वॉज सोल्ड एट 10% लॉस एंड आर्टिकल बी वॉज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 4%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी? इजी क्वेश्चन है यार। बी को बेचा है 25% प्रॉफिट पे, 25% इज 1/4 और प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 5/4। ये अब ओरली होना चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम, कि हम +1 कर दे रहे हैं डायरेक्टली। सर इसको 10% लॉस पे बेचा है, 1/10 की गिरावट, 1/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9/10, क्योंकि डिक्रीज है यानी -1। ठीक है। कहता है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है दोनों को बेच के 4%। पहले तो दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला दो, दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला दूंगा तो ये हो जाएगा। कह रहा है 4% का मुनाफा, 4% होता है 1/25, और इनको इसकी इंक्रीज करेंगे तो 26/25, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो करना क्या है, दोनों की सेलिंग प्राइस अगर मैं मिला दूं तो वो बराबर होगी इसके। ना सॉल्व कर लो यार दोस्तों, एलसीएम ले लो यार। 10 और 4 का एलसीएम 20, 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार, 5 × 5 is 25। यह आता है ट्वाइस ऑफ 9 और 200 + x, 9 बोल रहा है ना, ऐसा मत बोलना, एंड इक्वल्स टू दिस सेम। भाई सॉल्व करोगे मैं ही करूं? आप ही कर दो, हम तो बुद्धू लोग हैं। 2 9 × 18, 18 2 × 36, 2 9 × 18, 18 and this 18x upon 20 equals to 200 + 2x अब भैया ये काम आप करना, मेरे पास जगह भी नहीं बची है। इतना तो आपको करना बनता है वैसे तो। लो यार, फिर बोलोगे लो, पहले 20 और 25 को मैं काट रहा हूं 5 से 4 बार। अब देखो 25 और 18 हो गया, इधर लिख रहा हूं 33x, और उधर हो गया 3600 अपॉन 4, उधर हो गया, मल्टीप्लाई कर लो यार, और क्या ही करोगे, कुछ आ रहा तो मुझे देख ही नहीं रहा। चलो कर लो। और 200 + 2x × 26, कट भी नहीं रहा भाई, मेन बात है कट भी नहीं रहा। कर लो मल्टीप्लाई, दिस वुड बी 33x। बड़ा क्वेश्चन है यार कैलकुलेशन वाइज। 26 × 2s, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 26 × 2s 52, और 52 × 4, क्योंकि ये इधर जाएगा ना 4, 52 4 हो जाएगा 208 और 2 0।
प्लस 26 इंटू 2 अगेन 52, 52 4 जा 208x। नाउ शफल लफल करके अब अगली स्टेप आपकी है। हाँ, इतना तो बनता है। सर दिस इज होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। अरेंज द सक्सेसिव डिस्काउंट इन ए टू डे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कैसे हम लगाते हैं। द फॉर्मूला ऑफ दिस, x% बढ़ेगा, y% बढ़ेगा, और इसमें xy अपॉन 100 को भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है। A man sold 3/5 of his articles at a gain of 20% and remaining at the cost price. The gain earned, बहुत easy, 2024, 3/5 of the articles. Let the articles be 5 ही ले लो, 3/5 भी मतलब ऑलमोस्ट ओनली 5 ले लो। क्यों बताऊं? एक्चुअली द थिंग इज, यहां पर हमको है ना, वो कहीं पर भी ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो सब परसेंटेज में ही है, तो इसलिए मैंने 5 ले लिया। 5 में से 3 आर्टिकल 20% मुनाफे पे और बाकी के 2 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे। सॉल्व कर लो बस सारा। 3 आर्टिकल 20% मुनाफे पे बेचा है। मान लो एक आर्टिकल 100 रुपए का है, 10 रुपए का भी मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक आर्टिकल 100 रुपए का है, तो 3 आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे। 20% कितना होता है? 120 में बेचा, तो बोलो 360 में बेचा। सर 3 आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल 120 में, 3 आर्टिकल 360 में, बाकी 2 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिए, मतलब 200 रुपए में ही बेच दिए। टोटल कितने रुपए में बेचा? 560 रुपए में बेचा। पड़े कितने के थे? 500 रुपए के पड़े थे, ये 5 आर्टिकल थे। 500 की कोई चीज 560 में बेची, 60 रुपए का मुनाफा अपॉन 500 इंटू 100, 12% हो गया। चलो, नाउ वी आर डन विद आवर प्रॉफिट एंड लॉस थिंग। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, बड़ा काम का चैप्टर है, एग्जाम में बहुत वेटेज रखता है। नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक के अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।